हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 8500 अप्रेंटिसेस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम डिटेल्स पूरी कवर करते हैं। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, फ्रेशर कैन अप्लाई। स्टाइपेंड अमाउंट 19,000 पर मंथ, 19,000 पर मंथ तक हो जाएगी। ड्यूरेशन 3 इयर्स के लिए है। सीट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सीट्स अवेलेबल हैं। सबसे बड़ी चीज है 8,500 अप्रेंटिसेस को रखा जाएगा और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। वीडियो को आगे देखें तो पूरी डिटेल समझ आएगी आपको। पूरी डिटेल हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं, एक फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए स्टार्ट की गई है। काफी जॉब्स होते हैं जो यूट्यूब पर कवर नहीं हो पाते, तो इन्हें डायरेक्टली मैं फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ। डेली बेसिस पर जॉब्स पोस्ट किए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ही ज्वाइन हो सकते हैं और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स पा सकते हैं डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट स्टेट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो की जॉब डिटेल्स के लिए। फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक्स आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो के जॉब डिटेल्स अप्रेंटिसेस की। सबसे पहले आप कंफर्म हो लें एलिजिबिलिटी के लिए, ड्यूरेशन के लिए और स्टाइपेंड के लिए। ये तीनों पॉइंट्स हम क्लियर होते हैं, फिर हम बात करते हैं कि कहां से आई हुई अपॉर्चुनिटी और कौन कौन से स्टेट में कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाली है, कहां से एप्लीकेशन डाली जाती है और एप्लीकेशन फी कितनी होने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 अक्टूबर 2020, ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आता है कि कौन से सब्जेक्ट, तो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, अगर बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो ये जो अप्रेंटिसेस क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि आपकी स्किल बिल्डिंग की जाएगी। तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल है फिलहाल। 3 इयर्स के लिए स्किल बिल्डिंग की जाएगी। आपको एक खास पैटर्न पे आपको स्किल डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ आपको मंथली पेमेंट भी की जाएगी, सैलरी भी दी जाएगी इन अ वे, जिसे स्टाइपेंड बोला जाता है। तो ड्यूरेशन 3 साल के लिए है और एंगेजमेंट, ये सारे एंगेजमेंट आपके बैंक में होने वाले हैं। अप्रेंटिसेस आर एलिजिबल ऑफ स्टाइपेंड ₹15,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 16,500 पर मंथ एंड थर्ड ईयर ₹19,000। तो ये 19,000 रुपए थर्ड ईयर में दिए जाएंगे। The apprentices are not eligible for any other allowances और benefit। तो ये फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको दी जाएगी, इसके ऊपर कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ग्रेजुएट हैं और फ्रेशर हैं, अभी आपको काम की जरूरत है, स्किल बिल्डिंग हो रही है साथ में। इसके बाद क्या होता है, जब स्किल बिल्डिंग हो जाती है 3 साल की, एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब स्किल बिल्डिंग होती है तो स्किल के बेसिस पर इसे एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करके आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे फर्म में भी काम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ स्किल बिल्डिंग के साथ ऐसा नहीं है, आपको पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट भी होती रहती है जो हर साल बढ़ भी रही है अमाउंट। तो 15,000 से शुरू होकर 19,000 तक, 15,000 से स्टार्ट होकर 19,000 तक थर्ड ईयर में दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम बाकी की डिटेल्स। अगर सीट्स की बात करें तो ये देखिए, सीट्स की एलोकेशन लगभग सभी स्टेट्स में कवर अप हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि ये कहां से आई हैं। तो ये सीट्स भी हम डिस्कस करेंगे कहां से कितनी सीट निकल के आई हैं। ये आई है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, SBI की तरफ से। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट, तो NAPS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ टाई अप करके SBI ये अप्रेंटिसेस की ये कर रही है, इन अ वे एग्जाम लेकर इसको 8,500 8,500 अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते कि ये प्रोबेशनरी ऑफिसर वाली वैकेंसी नहीं है, ये डिफरेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से स्टेट से कितनी सीट है। तो यहाँ पर ये टोटल आप देख लें, बाइफर्केशन भी दी हुई है, ST, SC, OBC, अनरिजर्व, EWS। इसके अलावा और भी जो कैटेगरीज होते हैं, जो PWD कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो भी बाइफर्केशन यहाँ पर दी है। हम टोटल देख सकते हैं, गुजराती लैंग्वेज के लिए 480 अप्रेंटिसशिप, तेलुगु उर्दू लैंग्वेज के लिए 620,
कन्नड़ा के मीन्स आपको एक लैंग्वेज पिक करनी होगी और वो लैंग्वेज की टेस्ट भी होगी आपकी। तो आप एक कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हैं जहां से मोस्टली आप जहां से जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के लिए। कन्नड़ा के लिए 600 सीट्स हैं, हिंदी के लिए 430, फिर हिंदी के लिए 90। ये यहाँ पर स्टेट्स भी लिखे हुए हैं, मीन्स कौन से स्टेट से। वेस्ट बंगाल के लिए छत्तीसगढ़ हिंदी 90, वेस्ट बंगाल के लिए 480, उड़ीसा के लिए 400, हिमाचल प्रदेश 130 सीट्स, हरियाणा के लिए भी है, पंजाब के लिए 160 to 260, तब पांडिचेरी दिल्ली के लिए भी है, दिल्ली के लिए कम है सीट्स, उत्तराखंड के लिए 269, तेलंगाना 460, राजस्थान 720, केरला 141, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा है 1206 सीट्स हैं अप्रेंटिसेस के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड सभी जगह से है। टोटल मिलाकर यहाँ पर आप देखें 8500 सीट्स है, जिसकी ये बाइफर्केशन यहाँ पर दी हुई है। स्टेट वाइज भी बाइफर्केशन है और कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन है। नेक्स्ट हम कवर अप करते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से एप्लीकेशन डाल सकते। सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और भी बहुत सारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। SBI की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी इंग्लिश में और अप्लाई ऑनलाइन। जब आप कंफर्म हो लेते हैं कि एलिजिबिलिटी और आप इंटरेस्टेड भी हैं, तब आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर क्या है एग्जामिनेशन की ये भी हम देख लेते हैं। इसके पहले एज लिमिट की बात कर ले। एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है, पेज नंबर आप देख सकते हैं। एज लिमिट में यहाँ पर 20 इयर्स, मिनिमम 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 इयर्स होनी चाहिए। एज आप कैलकुलेट करेंगे 31 अक्टूबर 2020 को बेस लेके। इसका मतलब है कि ये डेट दी हुई, इसके पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और इसके बाद की बॉर्न 31 अक्टूबर 2000 के बाद की। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट की हुई है। यहाँ पर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस फॉर SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट। तो SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलती है, कहीं पे 5 साल होती है, कहीं पे 10 साल होती है, तो ये आपको चेक करना होगा ठीक से। PWD कैंडिडेट के लिए भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो सारी तो दी हुई है डिटेल। इसके अलावा ये एज लिमिट की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम किस तरीके से होगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगी। सिलेक्शन पॉइंट G में आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये PDF 8 पेजेस की है, पेज नंबर 4 पर आप सिलेक्शन प्रोसेस देखें। ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगी और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। मीन्स आपको मैंने बताया एक लैंग्वेज आपको पिक करनी है, तो रीजनल कोई भी लैंग्वेज आप पिक करें। एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगी जिसकी इस तरीके से दी हुई 15 मिनट्स की 1 आवर की एग्जाम होगी। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस 25, जनरल इंग्लिश 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, तो आपको ये बुक स्टोर पर वगैरह आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। बहुत ज्यादा टफ एग्जाम इसकी नहीं होती होगी। यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी जगह आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे। आपको जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो आप पिक कर सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम सेंटर लगभग सभी स्टेट में है। आपको बड़ी सिटीज में या बहुत सारे सिटीज के नाम यहाँ पे पहले से लिख दिए गए हैं, तो जिस भी स्टेट में जिस भी सिटी में आप अपीयर होना चाहिए। पेज नंबर 5 पर आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे स्टेट एंड सिटी के साथ में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज कैसे होगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन। तो बाद में आप एग्जाम सेंटर जो एक बार फिल करेंगे ध्यान से करें, क्योंकि बाद में एग्जाम सेंटर के लिए चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज की टेस्ट होगी, तो वो आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको आपको समझना है। इसके अलावा इसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज। सपोज आपने कन्नड़ा पिक किया तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए, और कोई और बोल रहा है
उस लैंग्वेज में बात हो रही है तो आप उसको समझ सकने चाहिए। ये टेस्ट आपकी लोकल लैंग्वेज की होगी। मेडिकल फिटनेस की होगी टेस्ट। इसके अलावा जो फी की बात करें तो फी नॉमिनल है। एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए तो कोई फी है नहीं। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए नॉमिनल चार्जेस है ₹300। इसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। पेज नंबर 6 में पॉइंट के पर जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पर एसबीआई शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू अप्रेंटिसेस ड्यूरिंग and or after the completion of apprenticeship period. After completion of apprenticeship period, candidate will be relieved from the respective work area. देखिए ये 3 साल की स्किल बिल्डिंग है एक्चुअली, इसको आप जॉब ना समझे। 3 साल के बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा, लेकिन आपके पास एक स्किल बिल्डिंग सर्टिफिकेट होगी, आपको ये 3 साल पेमेंट मिल रही है, इसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोई जॉब आपको ऑफर नहीं होगी 3 साल के बाद में, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। हाँ, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगी, आपको 3 साल पेमेंट हो रही है, इसके बाद आप फ्री हैं कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी स्किल को, अपने सर्टिफिकेट को, एटसेट्रा। अब यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दी हुई है पेज नंबर 6 पर। ये भी आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। इसके अलावा बहुत जगह से आप कर सकते हैं, ये अलग अलग वेबसाइट के लिंक्स दिए हुए हैं, लेकिन मेन वेबसाइट में आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पर आके आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आप वेरीफाई करना चाहें पेमेंट के पहले तो ये बहुत सारे वेबसाइट दिए हुए, इनमें से अलग अलग वेबसाइट पर आप क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वेबसाइट, सेकेंड वेबसाइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 वेबसाइट्स के लिंक दिए हुए हैं, आप कहीं पर भी जाके वेरीफाई इन चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जो हाइलाइट्स थे वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी आपको फोटोग्राफी इमेज, सिग्नेचर इमेज, बाकी चीजें किस तरीके से डालनी है, सारी चीजें 8 पेजेस की पीडीएफ में डिटेल दी हुई है। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।